संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। ये बात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए कही थी। 26 नवंबर का यह दिन भारत के हर नागरिक के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ। यही वह दिन है जब वो किताब बनकर तैयार हुई थी जिसने हमें आज़ादी और समानता के साथ जीने का अधिकार दिया। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक होने की भावना का एहसास कराता है। जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 में ही मिल गई थी, मगर अब तक भारत कानून के तहत नहीं चल रहा था। हालांकि भारत जैसे देश में संविधान को लागू करना भी अपने आप में एक चुनौती थी। उस दौरान हिंदू परंपराओं और नीतियों के आधार पर संचालित हमारा देश भारत इस स्थिति में नहीं था कि वह किसी कानून के तहत संचालित किया जा सके, मगर हिंदू धर्म में ऐसे कई रीति रिवाज रहे हैं जिसके साथ साथ समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती थी। और भारत में केवल एक धर्म ही नहीं था, अनेक धर्मों की मान्यता वाले इस देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। संविधान तैयार होने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी पहली कॉपी हाथ से ही लिखी गई थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपने हाथों से इटैलिक फॉन्ट में लिखा था, जिसे लिखने में कुल 6 महीने का वक्त लगा था। उस दौर में लिखित संविधान तैयार करने पर लगभग 6.3 करोड़ रुपए का खर्च आया था। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द आते हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों शब्द अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से निकले हैं। भारत में समानता से पहले स्वतंत्रता की बात की गई है, क्योंकि लोग अगर आज़ाद नहीं होंगे तो बराबर कैसे होंगे। फिर है भाईचारे की बात। भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा, अमेरिकी और फ्रेंच क्रांति की आत्मा झलकती है। अंबेडकर चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता को भारत में लाया जाए। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए थी। भारत का संविधान काफ़ी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अंबेडकर की भूमिका बहुत अहम है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या असफल होना आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वह इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है।